ये कहानी दलित किसान श्रीपाल की है। श्रीपाल जो खनुआ गांव के रहने वाले हैं, जालौन तहसील का गांव खनुआ। छोटी सी जमीन के चक्कर में दबंगों ने इनके ऊपर इतना दबाव बनाया क्योंकि उनको वो जमीन हथियानी थी। दबाव से काम नहीं चला तो श्रीपाल के दो भतीजे को अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, बंधक बना लिया गया और उनसे फ़ोन करवाया गया और जबरन ज़मीन पे कब्जा किया गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी श्रीपाल की है। श्रीपाल जो कि खनुआ गांव के रहने वाले हैं और उनके ज़मीन के विवाद को लेकर के उनके दो भतीजों को दबंगों ने बंधक बना लिया, अपहरण करा लिया। अपहरण कराने के बाद श्रीपाल को फ़ोन करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरे नाम ज़मीन का बैनामा करा दो, अगर नहीं कराओगे तो जान से मार देंगे। इस केस को लेकर के आज हम ग्राउंड से श्रीपाल के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। श्रीपाल से परत दर परत जानेंगे इस पूरे घटना की सच्चाई क्या है। हालांकि इस केस को लेकर के पिछले 3-4 साल से श्रीपाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। उस केस के बाद से भी कई केस लगातार इनके ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन ये दलित परिवार लगातार न्याय की आस में दर बदर भटक रहा है। कभी एसपी के चक्कर लगाता है, कभी वकील के चक्कर लगाता है, कभी थाने अदालत के चक्कर लगाता है, लेकिन अभी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से धमकियाँ अलग रोज़ मिलती हैं। हम बात करेंगे श्रीपाल से और जानेंगे इस केस के पीछे की वजह क्या है, कौन सी घटना है, क्या घटना की सच्चाई है और अभी किस हालत में वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करते हैं श्रीपाल से। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब श्रीपाल चमार, डिस्ट्रिक्ट जालौन, गांव खनुआ। जी श्रीपाल जी, अब आप बताइए कि ये क्या घटना है, क्या हुआ था? घटना ये है कि हम जोलूपुर मोड़ पे चाय की दुकान किए हैं जी। और हमारी नामात्र ज़मीन है। 50 डिसमिल हमारी दोनों भाइयों की है और 50 डिसमिल हमारे भाभी को पट्टे में मिली थी ऑपरेशन की। वो है, वो एक गांव के किनारे है, एक रोड के किनारे हैं। तो इनने क्या किया, 5,000 रुपया दे दिया लोग में नोटबंदी के टाइम में कि लो बाबा खर्च कर लो। इन लोगों ने खर्च कर लिए। इसके बाद इनने 1 साल बाद दबाव बनाया कि रुपया तुम्हारे 35,000 हो गए। तो 35,000 रुपया फिर दे दिया इन्हें। अब जी 2 साल फिर मतलब साल खान और गुप्त रहे। अब बोले बाबा इतने तुम्हारे रुपया और है फिर। तो हम लोगों ने कि भाई जब पैसा दे दिया तुम्हारा, मतलब फिर ऐसे कैसे 5,000 की जो 35,000 दे दिए तुम्हें और फिर भी अबे और हैं। तो इनने फिर क्या करा कि हमारे मतलब पहले तो भाई को पकड़ा कि चलो ज़मीन का बैनामा करो। इसके बाद हमारा भाई को तहसील ले गए लोग, मोनू सिंह रनवा, लालू तिवारी खनुआ और कुछ गुंडे लोग और हैं इनके संग में। तो और पुलिस तो इनकी मतलब बहुत फेवर करती रही। पुलिस इन्हीं के पक्ष में जाती रही और झूठा निस्तारण देती रही मुख्यमंत्री पोर्टल का। और पुलिस तो समझो कि इतनी हमारे मक्कार है कि कुछ जानने की नहीं है। जो मरे का जिंदा कर रहे हैं, जिंदा का मरा। तो इनने क्या किया कि हमारे भतीजे का अपहरण करके फिर 16 अगस्त को, 15 अगस्त तो छुट्टी थी और 14 अगस्त को हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दे दी थी कि साहब हमारे भाई को और हमारे परिवार को पकड़ा जा रहा है दबंगी के साथ और मतलब इसकी जांच की जाए। इसकी जांच की जाए तो क्या है कि पुलिस गई होगी गांव में 15 तारीख को। तो 15 तारीख को मतलब और पुलिस तो उनसे कांटेक्ट रखती थी पहले से। क्या हुआ? पहले से ठीक, पहले से वो कांटेक्ट करते थे उनका। और क्या हुआ, ये हुआ कि फिर पुलिस ने इन लोगों को बताया कि तुम्हारे खिलाफ ये मतलब शिकायत हो गई है। तो अब इसने 16 अगस्त 2018 को करीब 11-12 बजे का टाइम था और हमारे भतीजे को घर से पकड़ ले गए इनके गुंडे लोग। हमारी बहू भी जो मतलब उस लड़के की है, वो उसने भी हमें बताया क्योंकि मौजूदगिरी में हम वहाँ तो नहीं रहते हैं जी। फिर इसके बाद इनने क्या किया कि फ़ोन करवाया बंधक बनाने के बाद। हाँ। वो एक भतीजा हमारे यहीं रहता था बड़ा और उसकी औरत भी यहीं रहती थी और वो मिस्त्रीगिरी का काम करता था ठेले का।
तो इसके बाद क्या करा कि इन्हें फ़ोन करवाया दोपहर में, बोले चंदमान चमरा वाले और तुम जालौन आ जाओ, नहीं तुम्हारे हम लड़के का ये कर देंगे वो कर देंगे। दुनिया की जाति सूचक गालियाँ भी भद्दी भद्दी लड़के की भी, और मतलब जाति सूचक भी गालियाँ दे रहा है। वो हमारे पास सीडी भी है। अच्छा, आपने पूरा सीडी रिकॉर्ड निकलवा लिया? जी जी। और उसमें सीडी में तो हमने कहा, इनने क्या करा कि हमें श्रीकांत बना दिया, उनने संजय गुप्ता कोतवाल ने। तो हम गए एक दिन, हमने कहा साहब हमारे भाई। तो इस पूरे केस को लेके आपने एफआईआर दर्ज करवाई? एफआईआर हमारी कहीं नहीं है साहब। हाँ। न किसी ने सुनी हमारी। हाँ। अभी तक। हाँ। एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, सब कागज प्रार्थना पत्र रखे हैं। और वो और सीओ जालौन को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया। तो इनने क्या किया कि जांच में हमने शिकायत दी है किसी के नाम पे। 4/4/2019 को इनने हमारे भाई और भाभी को मारा पीटा और पुलिस को बुला के पकड़वा दिया। इसके बाद हम अपर एसपी साहब के यहाँ गए, हमारे वकील साहब भी थे। तो हमने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है। तो अपर एसपी क्या कह रहे हैं कि वो चाकू मार दिया उसने, इसलिए पकड़ लिया ये पुलिस। और जबकि उन्हीं को पीटा गया घर में घुस के। और मतलब अपर साहब कह रहे हैं कि वो तो इनने दोनों का चालान काट दिया पार्टी का। तो हमने शिकायत दिया कि छोटू और अजयपाल खनुआ, लालू तिवारी और जे लेकिन इनके खिलाफ आपने कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराई है? हमारे पास ये एफआईआर जो कोर्ट से दर्ज कराई गई, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सुना नहीं है। उसके बाद इनके ऊपर धारा 120B, धारा 347, धारा 384, धारा 504, धारा 506 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3(1) दा और 3(1) दा के अंतर्गत अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन साहब इसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ। और कई हमले हो चुके हैं। अच्छा जी। उसके बाद क्या क्या हुआ आप बताइए? उसके बाद ये हुआ कि 4/4/2019 को इनने समझौता के नाम पे हमारे भाई और भाभी को मारा। तो लगातार समझौता का दबाव बना। हाँ। इस पूरी घटना को लेकर के आरोपियों की ओर से पीड़ित परिवार के साथ समझौता का दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन लगातार मीडिया के साथ जब भी इनके ऊपर ऐसा प्रेशर होता है, ये जाते हैं अपनी दरख्वास्त लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। और लगातार आरोपी कहते हैं कि समझौता कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। आगे क्या हुआ श्रीपाल? ब्रज कुमार दरोगा के यहाँ हम गए जब जालौन थाने, तो हमने कहा साहब अंदर गए कोतवाल के साहब। पहले हम गए घनश्याम अनुरागी को बताया, हमने साहब ऐसी ऐसी बात है और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और हमारे भाई आई को सब मतलब पुलिस भी गाली देती है, गुंडे लोग मार पीटते हैं और ऐसा ऐसा करवा लिया, ज़मीन का भी बेनाम। बोले ठीक है तो तुम जालौन थाने जाओ और हम उनको वो भेज दे रहे हैं इसका मैसेज, वो तुम्हारी सुनेंगे। हम गए, भाई भी हमारा था, लेकिन अभी तक नहीं सुनाई हुई। भाई हमारा क्या कह रहा कि यार जा तो रहे, लेकिन वो दरोगा एक हमें बिल्कुल जब समझो कि हम पहुंच जाएंगे तो जाने कितनी बातें करेगा और गाड़ी बकेगा। तो अब आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आप लगातार इतने सारे कागज लेकर के रोज अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या मांग है आप? हम इतना चाहते हैं कि सीओ संजय शर्मा ने क्या करा, जब अपर एसपी सुरेंद्र तिवारी थे, वहाँ पे हम पहुँच गए। एक बाबा जी भी थे हमारे साथ और हमारे भाई भी थे, और हमने सीडी भी दिया और वहीं पे सीओ संजय शर्मा भी मिल गए। तो हमने जब अपर एसपी साहब को हमने वो दिया प्रार्थना पत्र और कागज़ दिए, और सीडी नहीं दी, कागज़ दिए पहले। तो उसमें मैंने कहा हाँ भाई सीओ जी क्या मामला है तुम्हारे थाने का? तो अब भी क्या कह रहे हैं कि अरे ये तो झूठ बक रहे हैं। अरे वो लड़का कहता है कि हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन अधिकारी सब इनको सुनो तो गुमराह कर रहे हैं। जी। सीओ साहब कह रहे हैं वहीं पे अपर एसपी साहब के सामने कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमने है साहब, हमने कहो तो आपको रिकॉर्डिंग सुना दें मोबाइल की, कहो तो आपको सीडी दे दें। बोले दिखाओ, तो हमने सीडी भी दे दी, लेकिन अभी तक हुआ कहीं कुछ नहीं। ओके, तो अभी आपकी श्रीपाल जी आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना? हमारी मांग ये है
कि हमारी ज़मीन भी वापस की जाए जी। और इन लोगों को केस लगाया जाए, गुंडे लोगों को, हम्म, क्योंकि जो मोनू सिंह रनवा है जो जो बहुत दमंग है उधर, अच्छा। फेमस गुंडा है जो। 2 पैसा अगर देगा तो 50 पैसा वसूलने की हिम्मत तो रखता आपकी है। मांगे क्या है, आप मांगे बता दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी को बहुत लोग देख हमारी रहे हैं। मांग ये है कि मतलब इस मांग में आप मोबाइल बंद कीजिए। पुलिस प्रशासन के भी खिलाफ कार्रवाई हो और इन गुंडों को तो छोड़ा ही नहीं जाए। ओके। जी। तो श्रीपाल जी। ब्रज कुमार दरोगा की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है ओके। कि हम वहाँ शिकायत करने के था, हम श्रीकांत तो है नहीं है, ये श्रीकांत किसके मतलब साइन करवा लिए आपने। तो वो जहाँ हमारे भाई को देखा ने वो समझ गया, तो वो बाहर लेवा के आया और बाहर लेवा के आया, जहाँ बाहर आ गया मंदिर के पास में, तो वो माँ बहन चौधरा हमारे भाई की एकदम इतना हाई कि हमारा भाई मतलब जवान कहने को। ओके। हाँ। तो अभी और जिस सीडी जो है ना, तो इसमें जो हमारा भतीजा अपहरण हुआ था उसकी आवाज़ ये आपको समझ में आएगी कि मतलब हाँ हकीकत वैभव है। ओके, तो कुल मिला के इनके पास सीडी क्योंकि है। जब पुलिस भी नहीं सुनेगी हमारी, हाँ, तो और कौन सुनेगा? तो फिर तो और दमंग हो जाते बिल्कुल। हैं। तो पुलिस भी इनको प्रताड़ित कर रही है, एक दलित परिवार को, दलित किसान को, जो लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनकी ठोस मांग है कि जो आरोपी हैं, जो जो दबंगई कर रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करते करते उनके खिलाफ और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनके पूरे परिवार को बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। और इनने क्या कर लिया कि कोर्ट से वकील से मिलके वकील ने लिख के कह दिया कि मतलब लॉकडाउन के टाइम में भी चौथे महीने में तो इन्हें का लिख के दे दिया कि वादी मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, उसमें हम लोग तंग हैं। ओके, तो देखिए वकीलों के साथ मिलकर के भी ये लिख के दे दिया गया, जबकि ये आप मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं। जी, अरे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते तो कैसे हम मतलब। तो आप समझ सकते हैं कि पीड़ित की तरफ से वकीलों को सेट करके ये लिख के दे दिया गया कि पीड़ित समझौता करना चाहता है और केस नहीं लड़ना चाहता, जबकि ये तारीख पे भी नहीं गए थे, इनकी कोई सलाह भी नहीं ली गई। इस तरीके के हालात में श्रीपाल आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सलाह ली जाती तो हमारे लोगों के साइन होते, बिल्कुल हमारे भाई के होते। तो श्रीपाल वही कह रहे हैं, अगर हमारी सलाह ली जाती तो मेरे साइन होते, मेरे भाई के साइन होते। ना मेरे साइन है ना मेरे भाई के साइन है, लेकिन फिर भी लगातार दबाव बनाया जाता है और आज तक न्याय के लिए श्रीपाल संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं इस पूरे बुंदेलखंड में श्रीपाल जैसे कितने दलित परिवार अपनी ज़मीन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो आज भी न्याय की आस में लगाए बैठे हैं कि कोई दिन तो, कोई सूरज तो ऐसा उगेगा जिस दिन हमें न्याय मिलेगा, वरना इन दलित परिवारों के लिए सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीना बेहद मुश्किल हो चुका है। क्योंकि श्रीपाल इसका उदाहरण है, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस का भी प्रताड़ना झेल रहे हैं, दबंगों का भी प्रताड़ना झेल रहे हैं, उधर से वकीलों के साथ साठगांठ षड्यंत्र करके इनके साथ और भी तरीके के क्राइम केस में इनको फंसाया जाता है। फिलहाल श्रीपाल अपने न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम न्याय लेकर के रहेंगे, और ये एक्सेस टू जस्टिस की लड़ाई है, न्याय तक पहुंचने की लड़ाई है। उस न्याय की लड़ाई के लिए संवैधानिक तरीकों से श्रीपाल जारी रख रहे हैं। अब देखना इनको ये है कि इनकी ज़मीन इनकी वापस कब तक मिलती है, इनको न्याय कब तक मिलती है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।